आप देख चुके हैं। ससुराल पहुंचकर भी कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम टूट नहीं पाया। अगर ये स्वामी हैं, तो मैं क्या हूं? आप हमारे सांसारिक पति हैं और ये हमारी आत्मा के स्वामी। बहुभोज के समय मीरा को पशु बलि का मांस पकाने के लिए कहा गया। हमारी रसोई में मांस नहीं पकेगा। ये तो महाप्रसाद का अनादर है भाभी। महाप्रसाद अभी बना कहाँ है? जो हम बनाएंगे वही महाप्रसाद होगा। आप इस घर में आई हैं, आप यहाँ के रीति रिवाज नहीं बदल सकती। ये तो हलवा है। जी महाराज, यही महाप्रसाद है। क्रोधित ना हो महाराज, आप कुलगुरु हैं। हिंसा को पूजा का नाम देकर पूजा को कलंकित ना करें। अब हम एक पल भी यहां नहीं रुकेंगे। अपमान के जितने घूंट पीने थे वो हम लोगों ने पी लिए। अब तो इस बहू के हाथ का बना हुआ कोई भी पदार्थ हमारे कंठ के नीचे नहीं उतरेगा। चलिए। अब आगे। अपमान, घोर अपमान, हाथ पर बुलाकर तिरस्कार किया गया, आज्ञा का पालन ना करके कुत्तक किया गया और हम बेबस होकर चले आए, महंत होकर तुरंत डाल दिया। बंद कर दो ये दिए, उतार दो ये घंटियां। आज से इस मंदिर में पूजा नहीं होगी। आज से मेवाड़ के महल पर से तेरी मां की कृपा के द्वार बंद। आज से राणा संग्राम सिंह के परिवार पर से हमारे आशीर्वाद की छाया समाप्त। आज से ये धरती हमारे श्राप का फल भोगेगी। आज से ये धरती हमारे चरणों के प्रताप से वंचित हो जाएगी। वंचित। मीरा महन जी से कुतर्क करती रही और आप चुपचाप खड़े सुनते रहे, एक शब्द भी नहीं कहा। क्यों? महारानी, हमें लगा कि जो अनुचित था मीरा ने वही नहीं माना। क्या पशु बलि अनुचित है? क्या महाभोज अनुचित है? महाराज, पहले तो आप भी ये सब मानते चले आ रहे थे, अब अचानक इतना परिवर्तन क्यों? महारानी, मीरा के तर्कों से हमें लगा कि हम डूबते हुए सूरज को उगता हुआ सूरज मानने की भूल कर रहे थे। जिसे आप भूल कह रहे हैं वो शताब्दियों से हमारे घराने की परंपरा रही है। महाराज, मीरा को इतनी ढील मत दीजिए, क्यों बड़ों के सम्मान की डोर काट डाले। और फिर भी आप उसकी धृष्टता सहन करने के लिए तैयार हैं, तो भी मैं उसका विरोध करूंगी। मैं उसका विरोध करूंगी। विश्वा जी, आप? राणा जी, शीघ्र चलिए, महंत जी को रोकिए, वो मेवाड़ छोड़कर जा रहे हैं। मेवाड़ छोड़कर जा रहे हैं? मुझे यही डर था महाराज, मुझे यही डर था। उदंडता का साथ देने से आशीर्वाद छिन जाते हैं। आप सोच क्या रहे हैं? चाहिए। महाराज, शीघ्र चलिए। चलिए चलिए। हमारे रास्ते से हट जाओ राणा। आप मेवाड़ छोड़कर जा रहे हैं महाराज? अपमानित होने के पश्चात यहां रहना अपनी आत्मा को कुचलने के समान है। बहू की दृष्टता ने हमारे मान सम्मान के टुकड़े टुकड़े कर दिए है। उसे तो हमारा उपकार मानना चाहिए कि हम उसे श्राप देकर नहीं जा रहे। आपका उपकार हमारा परिवार तो क्या, सारा मेवाड़ मानता है महाराज। आपका आशीर्वाद हमारी शक्ति और समृद्धि का आधार है। आप हमें अपने आशीर्वाद से वंचित कर देंगे? सब कुछ अपनी आंखों से देखने के पश्चात, अपने कानों से सुनने के पश्चात ये प्रश्न। हम मानते हैं कि उसने तर्क करके सीमा पार की है, लेकिन उस तर्क को एक बाल हट समझकर आप भूल क्यों नहीं जाते?
उसने जो कुछ कहा वो उसकी मान्यता थी, और फिर पराये देश में भेष बदलने में समय भी तो लगता है महाराज। तो आप मानते हैं कि वो हमारे से तर्क कर रही थी? वो तर्क कर रही थी ये हम मानते हैं, और बहू की तरफ से हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप क्यों? क्योंकि मीरा को बहू बनाने का निर्णय हमने लिया था महाराज। हम आज आपको एक और बात बताना चाहेंगे। मीरा को बहू बनाने का उद्देश्य केवल भोज का विवाह करना नहीं है, बल्कि मेड़ता और मेवाड़ की शक्ति को विदेशियों की शक्ति के विरुद्ध एकजुट करना है। राणा जी सही कह रहे हैं महाराज। हम एक पंथ दो काज करना चाहते थे महाराज, इसीलिए हमने यह संबंध स्थापित किया। इस कार्य के लिए हमें आपका आशीर्वाद और सहयोग चाहिए। यदि आप यूं मेवाड़ त्याग कर चले जाएंगे तो हम जीवन भर अपराध भावना से ग्रसित रहेंगे। बहू के किसी तर्क से यदि आपके हृदय को ठेस पहुंची हो तो हम एक बार फिर क्षमा मांगते हैं। आपके क्षमा मांगने से ना तो हमारा क्रोध कम होगा और ना ही पाप समाप्त होगा। तो फिर सबके समक्ष बहू हमसे क्षमा मांगेगी, तभी हमारा क्रोध और देवी का प्रकोप रुक सकता है। आप हमें महंत जी से क्षमा मांगने के लिए कह रहे हैं? बहू वो जिद पर आ गए हैं। यदि उनसे क्षमा याचना न की गई तो वो मेवाड़ छोड़कर चले जाएंगे। हम जानते हैं बहू, तुमने जो कुछ भी कहा वो सत्य है, परंतु वो हमारे कुलगुरु हैं, हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। एक बात और है बहू, वो कौन सी? यदि वो यहां से चले गए तो जो बात आप उन्हें समझाना चाहती हैं वो समझ नहीं पाएंगे, और यदि वो यहां रहे तो हो सकता है जो बात आप समझाना चाहती हैं आपके व्यवहार से वो आपके पक्ष में हो जाए। जगत में कभी कभी सही होते हुए भी झुकना पड़ता है। चलिए हम क्षमा मांग लेते हैं। बहू हमारे तर्क ने, हमारे शब्दों ने आपका दिल दुखाया। हम क्षमा चाहते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, आपने हमें क्षमा का अवसर दिया। ये बात वहीं बता देते तो आपको इतना संताप न सहना पड़ता। हम बहुत छोटे हैं, एक बार क्या बार बार क्षमा मांगेंगे। आपने हमें क्षमा कर दिया ना? मासा मासा, भाभी ने महंत जी से माफी मांग ली। और महंत जी ने क्या कहा? मोहन जी ने उनको माफ कर दिया। बाबा साहब, पुरोहित जी, सब ने उनकी प्रशंसा की। मैंने स्वयं देखा। ढोंग है ढोंग। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे हम फौज के लिए ब्याह कर ला रहे हैं वो इतनी दुष्ट और पाखंडी है। तुम लोग तो कृष्णा को ब्याहने गए थे ना, और उठा लाए उस निर्लज्ज और मर्यादाहीन को। मजबूरी थी मासा, मजबूरी। क्योंकि बाबा साहब इस बात के लिए हट करने लगे थे कि उन्हें भोज के लिए मीरा ही चाहिए। विपत्ति मोल ले ली हमने। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मीरा भोज को अपने हाथों में ना ले ले। भाई साहब, पर उसने तो ऐसा जादू कर दिया है कि उनका चित्र बनाकर कक्ष की शोभा बढ़ा दी है। हमें सावधान रहना होगा।
हाँ मासा, ठीक कहा आपने। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। एक बात बताइए, जेठ जी आपसे बड़े हैं, उनकी पत्नी इस महल में नहीं रहती? उनकी पत्नी का देहांत हो गया है और दूसरा विवाह उन्होंने किया नहीं। क्यों? मन टूट गया है शायद। और रही उदा, तो वो क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। कौन है ये? अरे अरे, मुझे नहीं पहचाना? हाय रे भाग्य, जिसके नाम की मैंने माला जपी, जिसके रूप को देखने के लिए मैं तरस गया और इतनी दूर से आया, उसे नहीं पहचाना? नहीं तो? अरे मैं आपका संबंधी, आपका नातेदार, आपका चहीता, अपने पति से इतना डरती क्यों है? हाँ? मुझे अपना लीजिए। अरे अच्छा एक बात सच सच बताइए, यदि आपका स्वयंवर होता तो क्या आप वरमाला मेरे गले में ना पहनाती, मेरी सुंदरता के कारण? चुप रहो। झूठा क्रोध त्याग कर मुझे अपनी कृपा का पात्र बना लीजिए, मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है। ये कौन है? इतनी देर से बोले जा रहा है, आप कुछ भी नहीं बोल रहे। ये अपना ही है, इसे अपना ही समझिए। हम तो इन्हें नहीं जानते। तो जान लीजिए, ये आपका देवर है। ये वाराणसी पढ़ने गया हुआ था, इसलिए ब्याह में नहीं आ सका। आपने तो हमें डरा ही दिया। हूं ना मैं महान कलाकार भाभी साहब। अब जल्दी से आप एक भजन सुना दीजिए। भजन? हाँ हाँ, आप तो गाती है ना, गोविंद लीनो मोल, आप ही का भजन है ना? हाँ। कितना सुंदर विचार है भाभी साहब, चारों दिशाओं में गूंज रहा है। मैं तो आपके पदों का दीवाना हूं। आपकी कृष्ण भक्ति, आपकी भावनाएं कितनी निश्चल है। भाभी साहब जल्दी से भजन सुना दीजिए। वो बाद में सुनना, पहले बाबा साहब के चरण स्पर्श करके आओ। चलो। भाभी साहब मेरा इंतजार करिएगा, मैं अभी आता हूं। गीत गोविंद महाराज, ये पुस्तक यहाँ रखी हुई है? आपने तो कहा था कि आपने इसे नष्ट करवा दिया है। नहीं महारानी, हमने इसे संभाल कर रखवा दिया था। सोचा शायद इसे समझने वाला कोई मिल जाए। जो इसे समझ लेगा ना भटक जाएगा। जाओ जाकर दयाराम को बुला कर लाओ। आप करना क्या चाहती हैं? जो आप नहीं कर सके, आज मैं इसे नष्ट करवा दूंगी। नहीं महारानी, इसे वहीं रखवा दीजिए। आप तो इसके पीछे ही पड़ गई हैं। ये असभ्यता की कुंजी है महाराज। नहीं महारानी, गीत गोविंद महाकवि जयदेव की रचना है और ये पुस्तक उसकी टीका है, जो हमारे कुल की एक विदुषी महिला ने लिखी है। महाराज, इसे छू लेना भी अपने आप को मैला करना है। दयाराम, इसे माथे से मत लगाओ, नष्ट कर दो इसे। टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दो, कोई इसे पढ़ने ना पाए। जी हुकुम। महारानी, ये आपने अच्छा नहीं किया। महाराज, उसका नष्ट कर देना ही अच्छा है। अरे हमारे घर में बहु बेटियां हैं, जरा सोचिए, मीरा और उदा ने पढ़ लिया तो क्या होगा? बाबा साहब देखो कौन आया है। बाबा साहब, माँ साहब। उदय। उदय, उदय, बाबा साहब। उदय, तुमने अपने आने की पूर्व सूचना तो भेजी ही नहीं। सुखद आश्चर्य हुआ कि नहीं? क्यों माँ साहब? तुम्हारा खिलंदड़ापन गया नहीं अभी तक। बाबा साहब, वहां के आचार्यों और गुरुओं ने बहुतेरे प्रयत्न किए कि मैं कुछ गंभीर बन जाऊं, पर वो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सके। उदय, आ गए तुम? भाई साहब। भाई उदय, तुम्हारे बिना तो हमारा दिल ही नहीं लगता। बहुत दिनों के बाद मुस्कुराती हुई मुख मुद्राएं दिखाई दे रही हैं। विक्रम ठीक कह रहा है, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई। बाबा साहब, शास्त्र और पुराण तो वहां के गुरुओं और आचार्यों ने सिखा दिए। राजनीति आपसे सीखूंगा और कूटनीति
विक्रम भाई साहब सिखा देंगे। भाई साहब, अरे उदा, कैसी हो मेरी बहन? बिल्कुल पहले जैसी हूँ। आप मेरे लिए क्या लाए? केवल तुम्हारे लिए नहीं, सभी के लिए कुछ ना कुछ लाया हूं। खाली हाथ दिख रहे हैं। सामान आ चुका है। मासा के लिए जरी की साड़ी, बाबा सा के लिए दुशाला, और विक्रम भाई सा के लिए तलवार, भोज भाई सा के लिए चित्रकारी के रंग, तुम्हारे लिए चुंदड़ी, और भाभी सा के लिए कोरी पुस्तक। ये तो कोरी है। इसे आप भरेंगी भाभी साहब। आपके भजन यूं ही हवाओं में गुम होकर रह जाएं, ये तो अच्छा नहीं है ना। आगे आने वाली पीढ़ी को आपका संदेश मिलते रहना चाहिए या नहीं? लेकिन हम सोच समझ कर थोड़ी ही गाते हैं कि स्मरण रखें। इसे लिखेंगे कैसे? मैं हूं ना भाभी साहब, मैं लिखूंगा। मैं भी लिखूंगी। भाभी साहब, आप शायद जानती नहीं है कि आपके गीतों की गूंज कहां तक पहुंची हुई है। लोग बाग तो इस बात पर विश्वास ही नहीं करते कि आप मेवाड़ के राज परिवार की बहू हैं। वो तो समझते हैं कि आप सन्यासिनी हैं, कृष्ण की दीवानी हैं, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। हम तो हैं ही दीवाने, मन से सन्यास लिया हुआ है, लेकिन शरीर है तो समाज भी है। हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। इसे छोड़ दीजिए बहू जी। क्या है ये? गीत गोविंद काव्य की टीका है। तो फिर आप इसे फाड़ क्यों रहे हैं? ये गंदा साहित्य है और इसे महल में पढ़ना वर्जित है। साहित्य कभी गंदा नहीं होता, विचार गंदे होते हैं, सोच गंदी होती है। किसने लिखा है ये सब? इसी महल की रानी ने। पुराने दिनों की बात है, घर गृहस्थी का ख्याल छोड़कर वो इसे ही लिखने में लगी रहती थी। और फिर भी आप इसे गंदा साहित्य कह रहे हैं? उसने तो अपना सारा आयुष्य इसे लिखने में समर्पित कर दिया होगा। ललिता, ले चलो ये सब। रानी जी को पता चलेगा तो अकारण तनाव पैदा होगा। कैसा तनाव? क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? ले चलो ये सब। क्षमा कीजिए बहू जी, मैं इसे नहीं ले जाने दे सकता। किसी ने कुछ कह दिया तो बोलना हम इसे ले गए हैं। नहीं बहुरानी जी, आप इसे नहीं ले जा सकती। दयाराम, ले जाने दो इन्हें। ये आप कह रहे हैं पुरोहित जी? आप तो जानते हैं इसके पीछे क्या क्या हो चुका है। मैं जानता हूं। इसके पीछे एक महान लेखिका की कृति को संदूक में बंद कर दिया गया, उसका हाथ कुचल डाला गया। हाथ कुचल डाला? हां बहुरानी, उसे काल कोठरी में बंद कर दिया गया। किंतु वो भी हठी थी, बाएं हाथ से लिखती रही, जिंदगी भर लिखती रही। ऐसी लगन, अब तो हम इसे जरूर पढ़ेंगे। ललिता, ले चलो ये सब। वो भी ले लो। दयाराम, अपने स्वामी की वफादारी आवश्यक है, किंतु अन्यायपूर्ण आदेश का पालन करना वफादारी नहीं, चापलूसी है। रानी जी की जय हो। विपन ने नष्ट कर दिया आपने? जी नहीं। क्यों? बहुरानी ले गई। ओ, तो जौहरी ने हीरे की पहचान कर ही ली। उदय, चुप रहो तुम। आपने उसे ले जाने क्यों दिया? मैंने रोका। मैंने कहा ये यहाँ पढ़ने पर रोक है, मगर वो नहीं मानी। ऊपर से पुरोहित जी ने भी उन्हीं का पक्ष लिया। ये मीरा पता नहीं क्या क्या करेगी। तुम जाओ, जाकर विक्रम से कहो कि मुझसे आकर तुरंत मिले।
इस घर की मान मर्यादा का उत्तरदायित्व तो मुझ पर है और मैं अपने उत्तरदायित्व से पीछे नहीं हटूंगी। मुझे मीरा को रोकना होगा, मीरा को रोकना ही होगा।